हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1A सेशन थर्ड की एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देखेंगे। सेशन थर्ड है हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। इस सेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना है आपको, और ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, वह लर्न भी करना है। सो द फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें जो स्पेसेस हैं उनको फिल करना है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। बिकॉज एवरीवन सीज थिंग्स इन द डिफरेंट वे, चूंकि हर एक व्यक्ति चीज़ों को अलग अलग तरह से देखते हैं। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव रेफर्स टू द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट यू सी एंड योर बिलीव्स शेप्स रियलिटी। आपके बिलीव्स ही रियलिटी को शेप करते हैं। नॉइस और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मेक्स कम्युनिकेशन डिसरप्ट। ये कम्युनिकेशन को बाधित करता है। इज द फिक्स्ड आइडिया अबाउट समथिंग और थिंकिंग। व्हाट इज इट? दिस इज बिलीव। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, हमें बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज, इट इज यूजुअली एडवाइज टू यूज वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट थॉट एंड लीव द लीस्ट टू इंटरप्रिटेशन। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी आप अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो वो ऐसे होने चाहिए कि उन्हीं वर्ड्स से समझ में आ जाए, इसके अलावा अलग से इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़े, अलग से हमें और उसकी व्याख्या करनी ना पड़े। सो इट इज़ ट्रू। कम्युनिकेशन करते समय हमें उसे जितना इजी हम बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी टू रीड द एटीट्यूड ऑफ द अदर पर्सन और ग्रुप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति या ग्रुप के एटीट्यूड को रीड कर पा रहे हैं या नहीं। यस, करता है। अगर आप सामने वाले के व्यक्ति के एटीट्यूड को सही से रीड कर लेते हैं तो आप उसके हिसाब से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, मोस्ट ऑफ द विजुअल परसेप्शंस आर द जजमेंट्स यू मेक। जो ज़्यादातर विजुअल परसेप्शन होती हैं वो आपके द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं वही होते हैं। मतलब जो आप देखते हैं उसे देखने के बाद जो आपका दिमाग उसको कहता है कि ये है, आप उसे वही समझते हैं। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, इफ द environment is not conducive it may affect the communication process adversely। it is also true, communication process को adversely affect करेगा। limiting beliefs affect behavior by preventing people from taking certain actions that they would have otherwise। लिमिटिंग बिलीव्स मतलब अपनी मान्यताओं को लिमिटेड कर लेना, यह आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मान्यताएं लिमिटेड हैं तो वो बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो नहीं कर पाएगा उन मान्यताओं के चलते। अगर वो उन मान्यताओं को नहीं मानता उस कंडीशन में वो उस काम को कर सकता था। मतलब जो अब नहीं कर सकता वो तब कर सकता था जब उन मान्यताओं को वो नहीं मानता। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रभावित करती है। So these were the true false. Now we proceed towards question answer. So answer the following questions. The first one is define the term perception. Perception क्या है, इस term को हमें define करना है। So in psychology and in cognitive sciences, perception is the process of getting, interpreting, selecting and organizing sensory information. सेंसरी इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारी सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब क्या है, ये हमारा परसेप्शन है। इट इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स थ्रू टू द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द ब्रेन। परसेप्शन इज अ लॉट मोर देन जस्ट इंफॉर्मेशन कमिंग इन। परसेप्शन केवल इतना ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम किस हिसाब से रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द परसेप्शन। नेक्स्ट, सेकंड,
लिस्ट द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट परसेप्शन। परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। सेशन को जो हमने डिस्कस किया था तब भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। सो परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स, organize and interprets information to create a meaningful picture. Factors that affect perception are कौन कौन से होते हैं? Past experience, prejudice, feelings, environment, culture and the last one is belief. Next, number third, how past experience stops someone from communicating clearly. Past experience किसी को communicate करने, clearly communicate करने से कैसे रोकता है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिफाइन करेंगे। योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप योर एटीट्यूड टुवार्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा परिस्थिति के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो कहाँ से जनरेट होता है? आपके उन्हीं सब के साथ जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसी से जनरेट होता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हो अंकित एक बच्चा है जो क्लास में, उसने अंकित आस्क्ड अ क्वेश्चन एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड द क्लासमेट्स लाफ। अंकित को क्वेश्चन समझ में नहीं आया और उसने क्लास में अपने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा तो उसके क्लासमेट हंस पड़े। अब नॉर्मल सी सिचुएशन होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसका इफेक्ट क्या होता है देखिए, नाउ ही डज नॉट आस्क एनीथिंग, अदर में लाफ एट हिम और व्हाट विल अदर थिंक ऑफ हिम। अब नेक्स्ट टाइम वो बेचारा क्वेश्चन पूछने की जो हिम्मत है वो नहीं जुटा पाएगा। क्यों? वो सोचेगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे या वो मेरे पर फिर से हंसेंगे, जबकि क्लासरूम होता ही इसीलिए है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग देन यू हैव टू आस्क। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको पूछना होता है। एक बार नहीं आ रहा है फिर से पूछना होता है, बार बार पूछना होता है जब आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम कुछ बच्चे जब ऐसा करते हैं, हो सकता है वो सिली क्वेश्चंस कर रहे हो बट उन्हें वो नहीं आता इसलिए पूछ रहे हैं, वो सीख नहीं आ रहे हैं। तो यू डू नॉट लाफ एट देम। आपको उन पर नहीं हंसना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द पर्सपेक्टिव इन योर माइंड दैट यू हैव डेवलप्ड ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन बी बोथ गुड एंड बैड। एक्सपीरियंस आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, डू यू थिंक बिलीव्स अफेक्ट वंस बिहेवियर। क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो बिलीव्स होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं? बिल्कुल करती हैं। यस, बिलीव्स अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर। आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क एंड ऑल आवर रिलेशनशिप। ये हमारे काम करने की जो क्वालिटी है उसको भी अफेक्ट करते हैं और हमारी रिलेशनशिप को भी प्रभावित करती है। बिकॉज वॉट यू बिलीव इज वॉट यू एक्सपीरियंस। आप उसी पर विश्वास करते, जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप फील करेंगे। द बिलीव्स दैट वी होल्ड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बिलीफ हम अपने अंदर समाहित रखते हैं। दे में भी रिलीजियस, वो रिलीजियस बिलीफ भी हो सकते हैं। जैसे चलिए रिलीजन पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कल्चरल और मॉरल आप सभी जानते हैं, हो सकते हैं। बिलीव्स आर प्रीसियस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हु वी आर एंड हाउ वी आर लिव्स। बिलीव्स प्रीसियस होते हैं क्योंकि वो यह रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं और हम कैसे जीते हैं। आपके बिलीव्स पर ही ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डिफरेंस दैट इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन। एक ऐसा कल्चरल डिफरेंस आपको बताना है जिससे कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। गेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज में मीन डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर। गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेविंग हेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गेस्चर इन अमेरिकन कल्चर। अमेरिकन कल्चर में हेलो कहना एक बहुत ही कॉमन सा एक गेस्चर्स है। इट इज़ वेरी ऑफेंसिव इन ग्रीस, जबकि ये ग्रीस में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव माना जाता है। इन द मिडिल ईस्ट, अवॉइड शेकिंग एनीवंस हैंड ऑफ द अपोजिट सेक्स और गिविंग द थम्स अप साइन टू एनीवन यू कम अक्रॉस। मिडिल ईस्ट में आपको अपोजिट सेक्स से हैंडशेक
करने से बचना चाहिए। और थम्स अप का जो आप साइन हम दिखाते हैं, जैसे कोई हमें रास्ते में मिलता है तो उससे हमें बचना चाहिए, इसको वहाँ अच्छा नहीं माना जाता। सो दीज आर द सम कल्चरल डिफरेंसेस विच इम्पैक्ट्स कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। सो दीज वर द question answers, and previously we have done fill ups and the true false also. So you these all you have to write in your notebook, and your notebook should be neat and clean and should be cover up. So इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के सॉल्यूशन पर।